हेलो बच्चों, देखिए पिछले क्लास में हम लोग 1 मोल बराबर देखे थे। 1 मोल बराबर क्या देखे थे? 1 मोल बराबर वैल्यू आ रहा था 6.023 इंटू 10 के पावर 23, है ना। इतना पार्टिकल्स जो क्या क्या होता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और या फिर कोई आयंस हो सकता है। ठीक है, तो ये था 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट है अपना मोलर मास, कि मोलर मास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मोलर मास, हेडिंग डालिए, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? देखिए, तो अभी तक एटॉमिक मास पढ़े, वो क्या होता है, एक एटम का मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक, फिर मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल के मास में क्या करते थे, तो जितना भी एलिमेंट होता था उसका एटॉमिक मास ऐड कर देते थे, तो मॉलिक्यूल का मास यू में और एएमयू में आ जाता था। अच्छा, एएमयू और यू में डिफरेंस नहीं है, बस एटम के लिए एक एटम का मास को एएमयू में डिनोट करते हैं, तो मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के मास को यू में डिनोट करते हैं, जिसका मतलब यूनिफाइड मास होता है। लेकिन कहीं कहीं पे एएमयू भी लिखा मिलेगा यू के जगह पे, तो आप उसको वही कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला है, नेक्स्ट है मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है भाई? तो एक मोल सब्सटेंस का जो वेट होगा उसको हम मोलर मास बोलेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, है ना, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस किस में होना चाहिए, इन ग्राम में। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। तो 1 मोल सब्सटेंस का मास किस में है, ग्राम में है, और 1 मोल सब्सटेंस के मास को मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हुआ, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। यूनिट क्या बोलते हैं इसका, तो इसका यूनिट बोलते हैं ग्राम पर मोल। ठीक है ना, इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। तो ये तो हमको समझ में आया। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए एग्जांपल जैसे आपको दें कि मान लीजिए एग्जांपल है मेरे पास मास ऑफ एग्जांपल है मास ऑफ कुछ भी ले लें, जैसे मास ऑफ अ बुक मान लेते हैं वो 5 ग्राम। ठीक, तो हमको मोलर मास निकालना है इस बुक का, मोलर मास निकालना है इस बुक का। कैसे निकालेंगे? ठीक है, कोई एक बुक है जिसका मास कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, तो हमको इसका मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास हम क्या लिखेंगे? तो देखिए मोलर मास के लिए हमको पता है कि एक का मास है तो उसको हम 1 मोल का मास बनाएंगे। 1 मोल का मतलब इतना नंबर होना चाहिए, मतलब इतना बुक का मास ये पूछा है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक बुक का मास दे दिया तो हमको मोलर मास पूछा है, तो मोलर मास का मतलब ये इतना टाइम्स बुक होना चाहिए, फिर इसका मास जो होगा वही मोलर मास कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका कि मोलर मास के लिए बताइए, मोलर मास के लिए जब एक का मास है 5 ग्राम और इंटू दिस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23 इतना हो जाएगा मोलर मास, है ना, इतना हो जाएगा मोलर मास। समझ में आता है? तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये था मोलर मास। ठीक है ना, कितना करके आएगा मल्टीप्लाई करके ये, तो 15 15 10 है ना, 15 15 15 10, 1 मिनट, ये कितना है 5। ठीक है, इंटू 10 के पावर 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये था मोलर मास। चलिए समझ में आया इसको?
आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर दें आपको, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मान लो हम बोले कि वेट ऑफ अ ब्लॉक, ये है मान लेते हैं वेट ऑफ ब्लॉक मान लीजिए 10 kg, ठीक। तो हमको बोला है कि मोलर मास निकालिए। क्या निकालिए? मोलर मास। तो कैसे निकालेंगे? मोलर मास निकालिए तो कैसे निकालेंगे? तो मोलर मास का मतलब सिंपल, वही 1 मोल ब्लॉक होना चाहिए। तो फिर से वही करेंगे, मोलर मास बराबर क्या बन गया? तो देखिए 10 है, बता चुके हैं कि ये क्या बोलते हैं, मोलर मास हम किस में लिखते हैं? ग्राम में लिखते हैं। तो ग्राम में होना चाहिए, इसलिए केजी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये ग्राम में चेंज हो गया, इनटू फिर 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका 1 मोल मतलब मोलर मास आ गया, ये है ना। ये क्या बन गया? ग्राम पर मोल। तो ये कितना हो गया? 10, 4 को 0, फिर जी 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल। अच्छा एक और बात, ये 6.023 को कभी कभी हम लोग 6 लेकर भी बना देते हैं। तो 6.023 इंटू 10 के पावर कितना हो गया? 4 3 7, ये ग्राम पर मोल, है ना। तो ये क्या बन गया? मोलर मास, ठीक है। चलिए, तो ये था। अच्छा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मोलर मास बराबर क्या बन गया फॉर्मूला? मास ऑफ 1 यूनिट, मास ऑफ 1 यूनिट किस में होना चाहिए? इन ग्राम में इनटू एन। सिंपल, मोलर मास का मतलब ये हुआ। मोलर मास का मतलब देखिए, मास ऑफ 1 यूनिट इन अ ग्राम इनटू एन। सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब आइए, अभी तक तो हम लोग ब्लॉक वगैरह का कैलकुलेट कर रहे थे। इसमें क्या है कि हम लोग को मोलर मास तो एलिमेंट के लिए चाहिए, है ना। एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, तो हम लोग एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं मोलर मास। तो देखिए, अगर हम बोलते हैं कि हमको चाहिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? तो अभी बताए हैं कि एक एटम का मास हमको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है। एक एटम का मास पता है कितना होता है? एटॉमिक मास, या फिर ऐसे लिखो, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, है ना। किस में होना चाहिए? इन ग्राम में इनटू एन। सिंपल। तो ये इसका फार्मूला होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम इनटू एन। अब देखिए, तो हमको अगर मान लो ऑक्सीजन का निकालना है तो क्या करेंगे? तो एक एटम का मास कितना होता है? तो एक एटम का मास तो 16 AMU होता है ना। और ये बोला है कि AMU में नहीं, ग्राम में होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मोलर मास का यूनिट ग्राम में होता है, तो हम ग्राम में निकालेंगे। और हमको ये पता है कि एलिमेंट का एक एटम का मास होता है AMU में। तो हम क्या करेंगे? AMU को ग्राम में चेंज करेंगे। तो ग्राम में चेंज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं इसको ग्राम में चेंज? तो देखिए, इसको ग्राम में चेंज करने के लिए, इस AMU को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 16 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 AMU बराबर इतना ग्राम, है ना, इंटू Na का वैल्यू क्या होता है? 6.023 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। तो ये आ गया, लास्ट में नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 16 AMU में 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। AMU को हम लोग ग्राम में चेंज कर दिए, अब फिर Na से मल्टीप्लाई कर दिए। कुछ नहीं किए हैं, बस एलिमेंट का एक एटम का मास हमको ग्राम में लाना था, इंटू Na कर दिए। तो ये क्या बन गया? अपना मोलर मास। चलिए देखिए, तो आप कैसे सॉल्व करें इसको? तो देखिए, यहाँ पे 16 है, एक चीज़ समझिएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना बचा? 10 के पावर -1। तो देखिए 1.66 यहाँ वाला, फिर ये वाला 6.023 डिवाइडेड बाई 10, ये वाला 10 नीचे आ गया, ये ग्राम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए कितना होगा? 16 इंटू
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, लगभग अगर 6 लेते हैं तो 9 6 36 36 अच्छा 3 9 39 3 9 9.9 डिवाइडेड बाई 10 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 16 है लमसम में, इसको हम क्या ले सकते हैं 10/10 ये ग्राम, तो क्या बन गया ये कैंसिल, तो 16 ग्राम आ गया। देखिए यहाँ हुआ हल्का सा मैजिक, देखिएगा समझिएगा। ऑक्सीजन का मोलर मास दिया है, ये मोलर मास किस में आया 16 ग्राम में आया। ठीक है, अब 16 ग्राम में मोलर मास आया और इसका एटॉमिक मास 16 AMU है, तो फिर डिफरेंस केवल यूनिट का हुआ, इसमें AMU लगा हुआ था, इसमें ग्राम लगा हुआ था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल यूनिट का डिफरेंस है। अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बोलते हैं तो 16 AMU और मोलर मास बोलते हैं तो 16 ग्राम। कैसे आया, तो कुछ नहीं किया, बस 1 AMU बराबर इतना वैल्यू लिख दिए, इसका जो वैल्यू था ग्राम में, और इंटू NA से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये सब वैल्यू, ये जो पूरा वैल्यू था वह कट के कितना हो गया 1 आ गया। इसका मतलब हम यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं कि 1 AMU इंटू NA, देखिए 1 AMU इंटू NA को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 AMU इंटू NA कितना बन गया 1, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 1 ग्राम बन गया, मतलब 1 AMU बराबर 1/NA ग्राम बन गया। मतलब ये आपका रिजल्ट हुआ, इसको रखेंगे ध्यान में, है ना, क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान में रखेंगे, है ना, अच्छा फार्मूला है ये। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये 1 AMU बराबर क्या बन गया 1/NA ग्राम, है ना, तो ये एक फार्मूला बना, और यहाँ से हम क्या लिख दिए 16 AMU को 16 ग्राम। देखिएगा यहाँ से हम एक रिजल्ट बता रहे हैं, क्या रिजल्ट हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, तो अगर हमने 16 AMU लिखते हैं तो ये है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या है ये एटॉमिक मास। ठीक, अगर हम 16 केवल लिखते हैं तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, बताए थे कि अगर AMU को हटा दो कुछ ना लगाओ तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाता है, और 16 ग्राम लगा दिए तो ये क्या बन गया, ये बन गया मोलर मास बन गया, है ना, क्या बन गया मोलर मास। तो ध्यान रखना है, ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बोलेंगे तो 16 AMU, अगर मोलर मास बोलेंगे तो केवल AMU को हटा दे तो वो ग्राम लगा दे तो मोलर मास बन जाता है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास को मोलर मास में चेंज करने के लिए NA से मल्टीप्लाई करते हैं, और NA इंटू AMU होता है 1 ग्राम, इसलिए डायरेक्टली 16 को 16 ग्राम लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 16 को 16 ग्राम लिखा रहता, मान लो पहले ही एटॉमिक मास ग्राम में रहता, हम जो एटॉमिक मास लिखे वही ग्राम में रहता, तो फिर उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, केवल AMU रहेगा तो हम AMU को हटा के ग्राम लगा देंगे तो मोलर मास बन जाएगा। जैसे हम आपको बोले सोडियम, तो सोडियम में 23 AMU लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, ये है आपका एटॉमिक मास, है ना, क्या है ये एटॉमिक मास। अगर हम बोले 23 नॉर्मल, कुछ भी नहीं लिखे हैं इसके सामने, तो ये है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर इसी में हम लोग 23 ग्राम लगा दे तो ये बन गया आपका मोलर मास, है ना। बोले हैं अभी कि अगर इसमें AMU लगाओ तो एटॉमिक मास, एलिमेंट का जो मास है उसमें कुछ न लगाओ तो रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसमें ग्राम लगा दो तो मोलर मास बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये ट्रिक है लिखने का, अगर इसमें हम 18 AMU लिखे हैं, 18 AMU और U बोले हैं, AMU और U दोनों के लिए लिख सकते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। ये क्या बन गया, ये बन गया मॉलिक्यूलर मास। क्या बनना, ये बना मॉलिक्यूलर मास। अगर हम इसमें 18 कुछ ना लगाए, केवल नॉर्मल लिख दिया ऐसे, तो ये बन गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर हम बोले इसमें 18 ग्राम लगा दें तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका मोलर मास। क्या बना, ये मोलर मास। तो ये रिजल्ट है अभी तक का, जिसमें 18 ग्राम लगाए हैं तो ये क्या बना है, मोलर मास बना है। इसका मतलब क्या होता है कि अब ये मॉलिक्यूल जो है वो 1 मोल है, तो मॉलिक्यूल जब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास को भी मोलर मास बोलते हैं। बस यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एटम है, तो एटम के मास में भी मोलर मास, और यहाँ भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास को मोलर मास बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, डिफरेंस समझ में आया। अच्छा देखिए,
इसमें जितना भी एलिमेंट है अगर उसका AMU केवल ऐड करते हैं, मतलब एटॉमिक मास ऐड करते हैं AMU में, तो वो इस टाइप से आता है 18 AMU या फिर U। और इसके ग्राम में सब एलिमेंट का मास ऐड करते हैं, मतलब इसका हर एक एलिमेंट का मोलर मास ऐड किए होंगे, तब जाकर के मॉलिक्यूल का मोलर मास आया। ठीक है, सब मॉलिक्यूल के एलिमेंट का मोलर मास ऐड किए हैं। जैसे हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम इंटू 2 तो 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम तो 16 + 2 18 ग्राम, वही लिखे हैं यहाँ पे मोलर मास। मतलब जब हम मोलर मास निकालेंगे मॉलिक्यूल का तो एलिमेंट का मोलर मास ऐड करो, जब इसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो मॉलिक्यूल के जो भी एटम है उसका एटॉमिक मास ऐड करो, तो हमको क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आता है? तो ये डिफरेंस है, ये रिजल्ट है अभी तक का। बाकी समझ में आता है आपको, है ना? ये सब रिजल्ट है, ध्यान में रखेंगे। तो मोलर मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, है ना, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सब अपना कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग है अपना कैलकुलेशन ऑफ मोल। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोल। ठीक है, अब देखिए मोल का हम लोग को कैलकुलेशन करना है, कैसे कैलकुलेट करें। अब देखिए मोल का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहली बात कि ये जो मोल होता है कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए क्या है सीन कि मोल का कैलकुलेशन हम लोग 3 तरीके से करते हैं, है ना। पहला मास से, मास दिया रहेगा तो मोल निकालना, फिर नंबर दिया रहेगा तब मोल निकालना, फिर वॉल्यूम दिया रहेगा तब मोल निकालना। मतलब हम लोग मोल का कैलकुलेशन 3 तरीके से करेंगे, मास से, वॉल्यूम से और नंबर से। ठीक, तो पहला हम देखने जा रहे हैं मास से। ठीक है, तो पहला किससे है, फ्रॉम मास से हम लोग क्या निकालना है, मोल निकालना है ना। कि मास दिया रहेगा तो मोल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात हमको ये पता है कि एक मोल का मास कितना होता है, उसका मोलर मास। मतलब अगर मोलर मास बोलते हैं मतलब वो 1 मोल है। ठीक, और मोलर मास मतलब जैसे अभी एलिमेंट का मोलर मास बोले थे ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम। तो अगर हम तुमको बोल दे कि बताइए 64 ग्राम अगर हम दे दे ऑक्सीजन का वेट, समझा रहे हैं मोल मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल का मतलब क्या है वो समझा रहे हैं, है ना। देखिए अगर हम आपको ऑक्सीजन का 64 ग्राम दे दे और आपसे पूछे कि इसमें मोल बताइए क्या होगा, मतलब इसमें ये बोला है कि अगर हम 1 मोल का मास को 16 ग्राम बोल रहे हैं, मतलब 16 ग्राम में 1 मोल आ रहा है, तो 16 इसमें कितना जोड़ा बनेगा, 16 का 4 बार बनेगा, जोड़ा नहीं मतलब 4 बार 16 आएगा इसमें, मतलब 16 16 16 16 4 बार बनेगा, मतलब 4 मोल है इसमें। जैसे हम आपको बोले कि मेरे पास मान लीजिए 10 आम है, ठीक, तो 10 आम में 2 आम को बोलते हैं 1 मोल, तो बताइए कि वो 10 आम में कितना मोल हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, 2 2 का 5 दूना 10, तब 5 मोल आया उसमें, तो वो नंबर के हिसाब से। तो ये वेट था, तो वेट में हम बोले कि अगर ऑक्सीजन का वेट 64 ग्राम है तो इस 64 ग्राम में नंबर ऑफ मोल बताइए, मतलब वो जोड़ा लगाना है, कितना जोड़ा लगा। ठीक है, तो जैसे 16 ग्राम में 1 मोल हो रहा है, तो ऐसा 60 इसमें कितना बार आएगा, 4 बार आएगा, तब ना 16 चौका 64 बनेगा, मतलब इसको 16 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बनेगा, तो 4 मोल ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा 64 ग्राम में। तो ये तो अभी दिख रहा है इसलिए आप लोग कैलकुलेट कर दिए, लेकिन मान लीजिए ऐसा आ जाए कि पता ना चल पा रहा हो कि कितना मोल है उसमें, कि नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करें उस मास में, तो हम लोग फार्मूला डेरिवेशन करते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि m जो है वो मोलर मास है। ठीक है, मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलर मास है 1 मोल का वेट। ठीक है, 1 मोल का वेट कितना है, मोलर मास m है, तो 1 का क्या हो जाएगा, वो 1 होता है ना, 1 मोल के मास को हम लोग मोलर मास बोलते हैं, वही लिखे हैं, 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं। तो 1 में कितना आ जाएगा, 1/m, है ना। तो हम लोग W ग्राम में कितना आएगा, है ना, ये m ग्राम था, ये W ग्राम में कितना आएगा, तो 1/m इंटू W, तो ये क्या आया, W/m, इतना आया नंबर ऑफ मोल्स। क्या आया, ये नंबर ऑफ मोल्स आया। देखिए
अगर मोलर मास हम लिए हैं वो 1 मोल का मास है तो 1 में कितना होगा 1/m, तो W ग्राम में कितना होगा 1/m इंटू W, मतलब W/m क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग को यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि हम लोग को जब भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा, क्या कैलकुलेट करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग को कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, किसी सब्सटेंस का गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आ गया अपना फॉर्मूला। ये बन गया अपना फॉर्मूला, है ना, क्या बना, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए चलिए इस क्वेश्चन में करिए। द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। क्या होगा, सिंपल, मास दिया है, मास हमको दिया है 46 ग्राम और एटॉमिक मास भी दिया हुआ है कितना 23, तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी बताए हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो इसका गिवन मास कितना है 46 ग्राम, तो उसको ऊपर रखेंगे क्योंकि ऊपर में आता है गिवन मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, तो इसका एटॉमिक मास दिया है 23। तो अभी समझाए हैं कि जो एटॉमिक मास अगर दिया है 23, तो एटॉमिक मास 23 यहाँ पे दिया है, तो हम क्या कर देंगे 23 ग्राम से डिवाइड कर देंगे, है ना, क्या यूनिट होता है ग्राम पर मोल, 43, तो 2 मोल आ गया इसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं रॉकेट साइंस, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कैलकुलेट कर दिए, बात समझ में आता है ना। चलिए अगला है, नेक्स्ट है इसी में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। देखिए, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट X इज 1.6 इंटू 10⁻23 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 kg ऑफ इट, है ना, kg ऑफ इट। बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे, पॉज कीजिए वीडियो को और इसको सॉल्व कीजिए। Mass of an atom of an element X is 1.6 into 10⁻23 gram. Calculate number of moles in 19.2 kg of it. क्या होगा इसका, देखिए बताइए। देखिए हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ भी निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको क्या चाहिए, मास चाहिए। मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, है ना। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना है, मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, मास किस में होना चाहिए, ग्राम में। देखिए यहाँ पे ये किस में होना चाहिए, ग्राम में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। ये किस में होना चाहिए, ये ग्राम में होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, ग्राम पर मोल में होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला मास हमेशा ग्राम में, नीचे में ग्राम पर मोल में होना चाहिए, है ना। ठीक है। अच्छा एक और चीज़, अगर मान लीजिए ऊपर में हम मास अगर एमयू में डाल दें तो नीचे क्या रखा है, एटॉमिक मास, है ना। अगर मास एमयू में डाल रहे हैं, एटॉमिक मास डाल रहे हैं ऊपर में, मतलब ऊपर में मास को एमयू में डाल रहे हैं, ग्राम में नहीं डाल रहे हैं, तो ऊपर में मास अगर एमयू में डाल रहे हैं और नीचे एटॉमिक मास डाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा वहाँ पे, नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये चीज़। ठीक है, चाहो तो इस बात को लिख लेना, ऊपर में अगर एमयू में मास रहा और नीचे में एटॉमिक मास लिखते हैं तो हमको नंबर ऑफ एटम आता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं आता। नंबर ऑफ मोल्स तभी आएगा तो ऊपर में ग्राम और नीचे में ग्राम पर मोल ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग कहाँ थे, इस क्वेश्चन पे थे। देखिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 19.2 kg है, तो इसको पहले हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये गया नीचे 10
तो कितना हो गया ये 919200 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, ये साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं है ना, तो यहाँ से ऐसे बना देते हैं। दिख रहा है क्या? देखिए, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, तो ग्राम में लिख दिया, ऊपर में वेट है ना, और नीचे में क्या लिखेंगे, मोलर मास। नीचे में मोलर मास बता रहे हैं बार बार, ऊपर ग्राम में लिख रहे हैं तो नीचे मोलर मास लिखेंगे, मोलर मास ग्राम पर मोल में आएगा। और एक और बात, अगर ऊपर में एम लिखते हैं तो नीचे एटॉमिक मास लिखेंगे तो नंबर ऑफ एटम आएगा। यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं, मतलब ऊपर में ग्राम में या नीचे में ग्राम पर मोल में। बताइए मोलर मास कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो ये एक्स का मास दिया है, एक्स एलिमेंट है कोई, और उसका एटॉमिक मास दे दिया है, मतलब एक एटम का मास दिया है 1.6 × 10⁻23 ग्राम। अच्छा, ये ग्राम में दिया है, हमको किस में निकालना है, हमको निकालना है मोलर मास निकालना है। तो पहले होता था एम में, तो मोलर मास हम लोग एम हटा के ग्राम लगाते थे क्योंकि एम यू इंटू एन 1 ग्राम होता था, है ना। अगर ये एम यू होता तो हम क्या करते, एम यू को हटा के डायरेक्ट ग्राम लगा देते, क्यों, क्योंकि एम यू इंटू एन करते। मोलर मास के लिए हम लोग एक एटम का मास है तो मोलर मास के लिए 1 मोल से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो 1 मोल का मास आएगा, उसको मोलर मास बोलेंगे। तो हमको वहाँ पे एम यू इंटू एन करते तो एम यू इंटू एन 1 ग्राम बनता, तो हम लोग एम यू को डायरेक्ट ग्राम में लिख सकते थे, लेकिन ये खुद ही ग्राम में है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकालेंगे। तो देखिए इसका मोलर मास निकालिए, मोलर मास कैसे आएगा, तो एक एटम का मास किस में है, ग्राम में है, तो ग्राम इंटू क्या करेंगे, एन करेंगे, है ना। तो ग्राम इंटू एन मतलब 1.6 × 10 के पावर क्या है, यहाँ माइनस में है ना, ये माइनस में कर लेना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कोई खास नहीं है, यहाँ पे माइनस में कर लेना। तो देखिए -23 इंटू, बताइए एन ए को 6.023 × 10⁻23, तो 6.023 को हम लोग लगभग में हम लोग 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करें, 6 × 10⁻23, देखिए 23 कैंसिल, 1.6 × 6 कितना बन गया, 9.6, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9.6, ठीक है। ये क्या बन गया अपना, ये बन गया मोलर मास, है ना, ये बना मोलर मास, बस। तो 19200, फिर ये ऊपर उड़ा दिए तो ये बन गया 192/96 × 1000। ये कितना बना, 14 12 18 19, 2 मरतबे कट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये लमसम में 2000 आ जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स। कितना आ गया, 2000। बात समझ में आता है सबको, है ना। तो ये इसका मतलब समझ में आया ना कि हम इसको क्यों करवाएं। हम ये करवाए इसलिए करवा दिए क्योंकि एलिमेंट का एक एटम का मास हमेशा हमको ध्यान में रहता है कि हम लोग एम में रहता है, डायरेक्ट ग्राम चिपका देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग जो मास लिखे हैं वो ग्राम में लिखे हैं, एक ही एटम का मास हम ग्राम में डाल दिए। अब मोलर मास भी ग्राम में होता है, तो हम लोग सिंपल एन से मल्टीप्लाई करके उसका मोलर मास निकाल लेंगे, क्योंकि ये एक एटम का मास है। मोलर मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 मोल का मास निकालते हैं, तो एक एटम को मोल में कन्वर्ट करके उसका मास निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट हेडिंग है अपना, ये मास से था। अगला हेडिंग है अपना फ्रॉम, अगला हेडिंग है अपना सेकंड है फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। अब नंबर बहुत सारा दिया हुआ है, उस नंबर में पूछ देंगे कि नंबर ऑफ मोल बताइए क्या होगा, है ना। जैसे 1 मोल कितने नंबर को बोलते हैं, 6.023 × 10⁻23, इतना नंबर को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। तो मान लो बहुत सारा 1000 नंबर दे दिया, तो उसमें कितना मोल बैठेगा, मतलब हम उसमें कितना ये लगा सकते हैं, जोड़ा लगा सकते हैं, या फिर एक कितने में उसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमको मोल पता चल जाए। जैसे हम आम का वाला बात किए थे कि 10 आम लेंगे तो 2 आम को 1 मोल बोल रहे हैं, तो 5 मोल उसमें निकलेगा, क्योंकि 2 का जोड़ा 5 बार लगेगा पूरे 10 में। 10 आम है, उसमें 2 का जोड़ा कितने बार लगेगा, 5 बार, तो 2 जोड़ा को हम 1 मोल बोल रहे हैं, मतलब उसमें कितना प्रेजेंट है, 5 मोल। तो नंबर में हम लोग मोल कैसे कैलकुलेट करें वो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमको पता है कि Na नंबर होता है, मतलब Na नंबर 1 मोल में होता है, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल आता है, ठीक है। तो 1 में कितना होगा भाई, तो 1/Na होगा। तो हम लोग बताएं कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, n मॉलिक्यूल है या फिर n नंबर्स है, तो n नंबर में कितना होगा, तो 1/Na × n, तो क्या हो गया यहाँ से n/Na। ये क्या कहला गया अपना, ये कहला गया
ये कहला गया नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो हम यहाँ से फार्मूला क्या लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ से फार्मूला लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल अगर हमको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सबसे पहले क्या रखेंगे, ऊपर में क्या है हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स। ये पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, है ना, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाई Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, या फिर 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमको यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, है ना, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ, एक मिनट, ये देखिए, है ना, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या आ गया, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na, फार्मूला बन गया। तो मेरे पास दो फार्मूला आ चुका है अभी तक, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का दो फार्मूला आ चुका है। एक हो गया तुम्हारा गिवन मास, है ना, अपॉन मोलर मास, और दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहे तो उसको क्या करो, Na से डिवाइड कर दो, ये चीज़, ठीक है। तो हम इसको मैजिक ट्रिक में बनाते हैं कि इसको ट्रिक में ऐसे याद रखना है, क्योंकि फंस जाते हैं अगर हमको ऐसे नहीं याद रखेंगे। तो ये मोल है, इधर नंबर लिख दो, है ना, और इधर क्या लिख दो, इधर मास लिख दो। देखिए अगर हमको मास से मोल निकालना है तो क्या करेंगे, अगर हमको मास से मोल निकालना है तो फॉर्मूला पता है, मास को गिवन मोलर मास से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, हमको आ जाएगा मोल आ जाएगा, ठीक है। और मोल से मास बना दो, तो मोल से मास निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मोल से मास निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, समझ में आता है। फिर देखिए क्योंकि देखिए फार्मूला था ना, अभी वाला फार्मूला था क्या कि देखिए अगर हमको ये निकालना है, मास निकालना है, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही चीज़ है। तो देखिए इसके बाद अगर हमको मोल्स निकालना है, मोल से नंबर निकालना है, तो मोल से नंबर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमको मोल निकालना है, नंबर मतलब कि मोल से नंबर निकालना है, तो Na से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हमको नंबर से मोल निकालना हो तो डिवाइड बाय Na कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इससे हमको क्या पता लगता है, इससे हमको ये पता लगता है कि ये एक टेबल हुआ, टेबल में हमको ध्यान रखना है कि मोल से मास आएंगे, तो ये देखिए एरो यहाँ पे आ रहा है, मोल से मास आने के लिए डिवाइड बाय मोलर मास, मास से मोल निकालने के लिए सॉरी मल्टीप्लाई इधर और इधर डिवाइड। अगर मोल से नंबर में आना हो तो मल्टीप्लाई बाय Na, और नंबर से हमको मोल में जाना हो तो डिवाइड बाय Na करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अगर मास दे दे या नंबर पूछ ले तब क्या करेंगे, तो देखिए डायरेक्ट मास से नंबर तो निकल नहीं सकता, तो हमको यहाँ से होके गुजरना पड़ेगा, है ना। पहले मास से मोल पे जाए, फिर मोल से नंबर निकाले। अगर नंबर से हमको मास पूछा है तो नंबर से मोल पे जाए, फिर मोल से मास निकाले। ये इसका काम का चीज़ है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट, हाँ जी इसको करिए। एक क्वेश्चन करिए, क्या होगा बताइए। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल और एटम इन 16 ग्राम हीलियम। तो बताइए 16 ग्राम हीलियम में हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भी बताया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर मास से निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल मास से निकालना है, एक मिनट, नंबर ऑफ पार्टिकल मास से निकालना है तो क्या करेंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल हमको निकालना है, नंबर निकालना है, ठीक है। किससे निकालना है, मास से निकालना है, तो पहले मोल पे जाना पड़ेगा, फिर हमको नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नंबर से अगर हमको मास निकालना है तो पहले मोल पे जाना पड़ेगा, फिर मास। अगर मास से नंबर निकालना है तो पहले मोल पे फिर नंबर पे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ मास दिया है और हमको नंबर पूछा है, पर मतलब सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल कितना है इसका, गिवन मास 16 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना हो जाएगा हीलियम का, तो 4 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 4 चौका 16, तो 4 मोल आया यहाँ से।
अब ये 4 मोल आ गया, हमको इससे नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो नंबर निकालने के लिए पता है कि नंबर निकालने के लिए हम लोग Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Na से नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ हीलियम नंबर ऑफ हीलियम निकालने क्या करेंगे, 4 इंटू Na कर देंगे, इतना नंबर आ जाएगा हीलियम का, है ना। क्योंकि नंबर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, है ना। तो हमको नंबर ही निकालना था, तो मोल इंटू Na कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ हीलियम आ जाएगा। चलिए ये बनाइए 16 U और हीलियम, दोनों में डिफरेंस है। U लिखे हैं मतलब एक मॉलिक्यूल है हीलियम का, है ना। अच्छा मॉलिक्यूल बोल रहे हैं हीलियम को, क्यों भाई, तो एटम है, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो हम बता रखे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरू का प्लेलिस्ट है, उसमें अच्छे से पहला लेक्चर में समझाया हुआ है, एटम मॉलिक्यूल एलिमेंट वगैरह सब, वहाँ जाके पढ़े, समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए तो 16 U दिया है, 16 ग्राम था, ये यहाँ पे 16 ग्राम दिया था एक एटम का मास, है ना। एक एटम नहीं मतलब सिर्फ मास दे दिया था, यहाँ पे ये 16 U दिया है, मतलब ये क्या दे रखा है, U में दे रखा है। तो हमको फिर से हमको नंबर ही निकालना है, तो पहले मोल से ही जाएंगे, लेकिन मोल के लिए यहाँ पे मास ग्राम में चाहिए, क्योंकि ऊपर में ग्राम में मास होता है, तो हमको इसको ग्राम में भेजना पड़ेगा। तो ये U लिखो चाहे mu लिखे, बात बराबर है, U और mu बात बराबर है। U मॉलिक्यूल के लिए, mu एटम के लिए, एक एटम एक मॉलिक्यूल, लेकिन U और mu हम कभी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो इसको हमको चेंज करना है किस में, ग्राम में। तो क्या करेंगे बताइए, तो हम बताए थे कि 1 mu बराबर 1/Na ग्राम होता है, 1 mu बराबर 1/Na ग्राम होता है, लिखवाए थे, अभी कराए थे डेरिवेशन। तो यहाँ कर देंगे 1/Na से मल्टीप्लाई, तो ये ग्राम में आ गया, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, इसका मोलर मास कितना आ रहा था, 4 ग्राम पर मोल आ गया था, तो 4 चौका 16, तो क्या आ गया यहाँ से 4/Na मोल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको नंबर निकालना होगा, तो नंबर ऑफ हीलियम, तो क्या करेंगे भाई, तो इसको बताया था अभी, नंबर निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4/Na इंटू Na, तो Na कैंसिल, तो 4 हीलियम एटम आ गया, मतलब 4 हीलियम एटम। यहाँ कितना आया नंबर इसका, ये नंबर 4 Na आया, और यहाँ पे कितना आया 4 हीलियम एटम आया, मतलब 4 आया, यहाँ पे 4 Na आया। तो 4 और 4 Na में डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ये है हमारा एटम कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। तो ये सबको समझ में आया है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।